नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं ना। अध्याय 8 सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार। इस अध्याय में हम सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओके, तो अध्याय 8 शुरू करने से पहले जो है कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ, है ना। आप लोगों की जो है बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं डल पाया था, क्योंकि मैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, है ना, जो आपके भैया लोग हैं, भैया दीदी लोग हैं कक्षा 9वीं और 10वीं वाले, उन लोगों का जो है प्रैक्टिकल चल रहा था, ठीक है ना। अब चूंकि अभी जो है जिस हिसाब से जो है ना, कोरोना के कारण से जो है सबको एक साथ हम नहीं बुला सकते, तो उनको अलग अलग जो है अलग अलग दिन जो है अलग अलग ग्रुप में बांट करके जो है क्या करना पड़ा, बुलाना पड़ा। इस कारण से जो है एक लंबा समय जो है प्रैक्टिकल में चला गया, है ना। इस कारण से आप लोगों का वीडियो जो है नहीं डल पाया था, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो आज के इस क्लास में हम जो है अध्याय 8 पढ़ेंगे, सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात आती है सूक्ष्मजीव, है ना। सूक्ष्मजीव क्या होता है? तो सूक्ष्मजीव हम किसको बोलेंगे? ऐसा जीव जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूक्ष्म होता है, जो हमको जो है साधारण आँखों से जो है दिखाई नहीं देती। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मजीव बोलते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं अपने आसपास में जो है बहुत सारे जीवों को हम देखते हैं है ना। बहुत सारे जीवों को देखते हैं, जैसे कि हम भेड़, बकरी, मनुष्य है ना, वो तो हम खुद हैं, ठीक है। तो भेड़, बकरी है, गाय है, बैल है, तो कई प्रकार के जो जीव हैं, है ना, जैसे चींटी हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है साधारण आँखों से क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन संसार में जो है बहुत सारे जो है इसके अलावा और भी जीव हैं, है ना, छोटे छोटे जीव है जिनको हम साधारण आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो उन्हीं जीवों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उन्हीं जीवों को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। और ये जो है पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में क्या है, ये जो है सूक्ष्म जीव जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है क्या है, पृथ्वी पर रहते हैं। ओके, जो हम इनको हम साधारण आँखों से नहीं देख पाते। तो चलिए हम सबसे पहले, है ना, इसी चीज़ को और एक बार समझ लेते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव को, है ना। तो देखिए, यदि हम उदाहरण की बात करें तो आप देखते होंगे अपने आसपास में दैनिक जीवन में बहुत सारी जो है घटनाएं जो है घटती रहती है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से किसका बनना? दूध से दही का बनना, ठीक है ना। दूध से दही जो है कैसे बनता है? दूध को यदि आप जो है एक लंबे समय के लिए क्या कर दो, छोड़ दो, है ना, तो क्या हो जाता है, दूध जो है दही के रूप में जो है बदल जाता है। या फिर इसमें कुछ खट्टा पदार्थ ऐसा डाल दो इसमें, तो क्या हो जाता है, दूध जो है दही के रूप में बदल जाता है। तो क्या कारण है इसका बदलने का, है ना। तो ये भी जो है सूक्ष्म जीवों के कारण से ही जो है क्या होता है, दूध से दही के रूप में जो है क्या होता है, बदलता है। समझ में आया ना। दूध से जो है दूध जो है दही के रूप में जो है सूक्ष्म जीवों के कारण से ही क्या होता है, बदलता है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे खाना का जो भोजन जो होता है उनका सड़ना, भोजन का सड़ना, है ना। तो भोजन जो होता है वो अगर सड़ जाता है, देखते हैं आप भोजन को यदि हम एक लंबे समय के लिए क्या करते, लंबे समय नहीं, मतलब भोजन जो ताज़ा भोजन बना रहता है उसको जो है 1-2 दिन के लिए छोड़ दे तो वो क्या होने लगता है, वो जो है सड़ना प्रारंभ हो जाता है। 2-3 दिनों, 1 दिन के बाद जो है ना, भोजन जो है क्या हो जाता है, सड़ना प्रारंभ कर देता है। तो भोजन क्यों सड़ता है? तो भोजन के सड़ने के पीछे भी किसका कारण है ना, भोजन का जो है वो भोजन अगर सड़ रहा है तो उसके पीछे जो है रीज़न ये है कि वहाँ भी सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है, रोल होता है ना। मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, भोजन को जो है सड़ा देता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये तो हो गई। उसके बाद यदि हम बीमारी की बात करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां जो है जो होती है, जैसे कि आपको जो है देखे होंगे हैजा है, पीलिया है, और इसके अलावा अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है आपका कोरोना वायरस, है ना। कोरोना जो है, कोरोना भी क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जो कोरोना वायरस की वजह से जो है क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कोरोना भी क्या है, ये भी तो एक सूक्ष्म जीव है ना। ओके, एक वायरस है, विषाणु है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत सारी घटनाएं जो घटती है वो केवल सूक्ष्म जीव के कारण से ही क्या होती है ना। और सूक्ष्म जीव से जो है कई प्रकार की बीमारियां भी जो है उत्पन्न होती है। ओके, समझ में आया। तो हम बड़े बड़े जितने भी जो जंतु हैं, जैसे कि, है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, हाथी, मनुष्य, पक्षी है, मछली है, चींटी हैं, इन सबको तो हम साधारण आंखों से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। किंतु जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम साधारण आंखों से नहीं देखते, ठीक है ना, नहीं देख सकते। ओके, तो बड़े जीव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, समझ में आया।
इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम साधारण आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम जो है साधारण आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं जीवों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जो है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव का चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए है प्रोटोजोआ, क्या है ये, प्रोटोजोआ है। यहाँ पर ये जीवाणु है, इसी को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो है कवक है, कवक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है विषाणु वायरस, है ना, क्या है, ये है विषाणु। ठीक है, उसके बाद जो देखिए इधर देखिए ये शैवाल है, क्या है ये, शैवाल। तो सूक्ष्म जीव जो है प्रोटोजोआ है, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ये सूक्ष्म जीव के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव की यदि हम बात करें ये कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसी कारण से तो हम इनको साधारण आंखों से इनको हम देख नहीं पाते। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भी आकृति जो है, अलग अलग सूक्ष्म जीवों की आकृति और आकार जो है क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि देखिए एक साधारण जो एक अमीबा जो है ना, एक अमीबा की यदि हम बात करें, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। तो यदि अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होती है एक साधारण जो बैक्टीरिया होती है ना, उनसे आकार में लगभग जो है 3 गुना क्या होती है, ये बड़ा होता है। ठीक है ना, कौन, अमीबा। मतलब समझ सकते हो कि अमीबा जो है एक छोटा क्या है, सूक्ष्म जीव है। और ये जो है जो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो उनसे आकार में लगभग जो है 3 लाख गुना बड़ा होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया जो जीवाणु जो है वो कितने सूक्ष्म होते हैं, है ना। ये जो अमीबा से जो है 3 लाख गुना क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 3 लाख, है ना, मतलब सॉरी, जो बैक्टीरिया जो है ना, अमीबा जो है वो बैक्टीरिया से 3 लाख गुना क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि बैक्टीरिया कितना जो है वो जो है कितने सूक्ष्म होते होंगे। ठीक है, तो ओके, समझ में आया। इसके अलावा जो है कुछ सूक्ष्मदर्शी कुछ सूक्ष्म जीवों को हम जो है साधारण आंखों से देख सकते हैं, है ना। कुछ जो सूक्ष्म जीव है उनको हम साधारण आंखों से भी देख सकते हैं, है ना, मतलब जो है, और कुछ जो सूक्ष्म जीव है उनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ साधारण सूक्ष्मदर्शी जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो है कुछ सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो उनको जो है हमको देखने के लिए जो है विशेष सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जब वो जो है हम समूह के रूप में होते हैं तो उनको हम साधारण आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि शैवाल है, क्या है, साधारण आंखों से जिसको हम देख सकते हैं जब वो ग्रुप के रूप में रहते हैं। तो जैसे शैवाल है, शैवाल मतलब काई, ठीक है ना, जो आप देखे होंगे तालाब में, नदी में, किनारे में, है ना, जहाँ पर पानी एकत्रित होता है वहाँ पर जो है शैवाल जो है क्या होता है। ओके, समझ में आया। अब हम यहाँ पर जो है जानते हैं कि जो ज़्यादा जो ज़्यादा जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम कैसे देख पाते हैं। तो उनको देखने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मतलब जूम करने की जो शक्ति जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं, जो बैक्टीरिया जो है ना, जीवाणु है, और इसके अलावा जो है जो वायरस है ना, विषाणु है, उनको हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, समझ में आया। और इनका जो आकार जो है, तो इनका जो आकार जो है उनको मापने के लिए हमको जो है सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है। हम जो है इनके लिए जो है हम सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इन इकाइयों का हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है मापन में जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है बड़ा हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो देखिए हम जो है कितना जो है सूक्ष्म जीव कितने सूक्ष्म होते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये जो है क्या है, एक स्केल है आपके पास, जो है 1 सेंटीमीटर वाला स्केल रहता है ना, तो इसमें ऐसा रहता है सेंटीमीटर 1 2 3 ऐसा करके जो है 15 सेंटीमीटर तक जो है आपका जो है क्या रहता है, स्केल रहता है। तो इस स्केल में जो है यहाँ से शून्य स्टार्ट होगा ना, सॉरी, यहाँ से मैं जो है शुरू से आपको ऐसा समझा देता हूँ, है ना। जैसे कि ये जो है ये 0 है स्केल का, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपका जो है 15 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है ना।
तो ये 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर में क्या होता है, विभाजित होता है ना। 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो 1 मिलीमीटर है ना, यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर यहाँ तक, तो इस 1 मिलीमीटर को आप क्या कर दोगे, 1000 बराबर भागों में क्या करोगे, बांटोगे, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं यदि 1 मिलीमीटर को आप 1000 बराबर भागों में यदि आप क्या करते हैं, बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग जो होता है, इसका प्रत्येक भाग जो है क्या कहलाता है, 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 माइक्रोमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर को आप 1000 भागों में क्या कर दोगे, बांट दोगे, तब वो जो एक भाग जो होगा ना, उसका एक भाग क्या कहलाएगा, माइक्रोमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। तो देखिए जो पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम, उसका आकार जो है लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और कुछ जीव और होते हैं जो इससे भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम जो है माइक्रोमीटर से भी नहीं माप सकते। उसके लिए हमको जो है नैनोमीटर की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है, नैनोमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर जो है और सूक्ष्म राशि है, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो पैरामीशियम से भी जो छोटे आकार के जो है क्या है, सूक्ष्म जीव है, उनको हम माप सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो है जीवाणु है, विषाणु है ना। तो अब जो है यदि आप जो है माइक्रोमीटर जो है ना, हम 1 मिलीमीटर को जो है 1 मिलीमीटर जो है उसको जो है हम 1000 भागों में क्या किए थे, 1000 भागों में बांटे थे। तो ये जो इनका एक भाग जो है 1000 माइक्रोमीटर का, ठीक है ना। ओके, तो 1 mm जो है 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब इनका प्रत्येक भाग जो है 1 माइक्रोमीटर होगा, किनका, जब यदि 1 mm को जो है 1000 भागों में बांटे तब। अब यही जो ये जो माइक्रोमीटर है, इनका जो है 1 माइक्रोमीटर को यदि हम क्या कर दें, 1 माइक्रोमीटर को यदि 1000 भागों में फिर से क्या कर दे, बांट दे, तो ये जो है इनका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1000 जो भाग करेंगे माइक्रोमीटर का, तो वो नैनोमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नैनोमीटर। और नैनोमीटर से ही हम क्या करते हैं, जो एकदम अति सूक्ष्म जीव जो हैं उनका हम क्या करते हैं, नैनोमीटर से ही जो है उनको मापते हैं। ओके, समझ में आया। तो देखिए जैसे पोलियो का जो गोला का जो विषाणु होता है ना, ठीक है ना, पोलियो का जो वायरस होता है वो जो है 28 नैनोमीटर का होता है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है कितने सूक्ष्म होते हैं, है ना। उनके लिए हमको जो है ये जो साधारण जो इकाई है वो जो है उससे हम नहीं माप सकते, बल्कि उनको हम माइक्रोमीटर है और उससे भी सूक्ष्म नैनोमीटर से मापते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर बात आती है कि सूक्ष्म जीवों को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को ढूंढने के लिए हम जो है किसी भी जो है एक ही स्थान को ले सकते हैं ना, कहीं पर जो है जैसे कोई आसपास में मैदान है वहाँ पर जाइए, या फिर जो है खेत है वहाँ पर जाइए, तो कुछ एक छोटा सा जो है स्थान ऐसा ले लीजिए। तो उसमें आप देखेंगे तो ज़मीन में या फिर पानी में जो है आपको कई प्रकार के जो है क्या मिल जाएंगे, सूक्ष्म जीव जो है मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह क्या है, विद्यमान है। यहाँ तक कि जो है हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यह है यूग्लिना, ठीक है ना। क्या है, यूग्लिना है, स्क्लेमाइडोनास है, ये स्पाइरोगाइरा है, शैवाल है एक प्रकार का, ये है ट्राइपेनोसोमा है, ये क्लोरेला है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूलोथ्रिक्स है। ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हम इसी प्रकार से ये जो है हमको क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इनको हम देखते कैसे हैं, तो इनको देखने के लिए जो है यदि हम एक क्रियाकलाप करना चाहें, है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना ये होगा कि आपको जो है जहाँ जैसे तालाब है या फिर नदी है ना, जहाँ पर पानी जो है बहुत दिनों से एकत्रित है, तो वहाँ से पानी ले आइए और उसको सूक्ष्मदर्शी में जो है स्लाइड में रख करके देखेंगे, तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो हमको जो है इस प्रकार से जो है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से क्या होंगे, दिखाई देंगे। ओके, समझ में आया। तो आखिर सूक्ष्म जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर हम समझेंगे। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जो है 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल, जो काई जो होता है ना, काई, वही जो है शैवाल है ना। तो शैवाल है पहला जो है सूक्ष्म जीव का प्रकार, शैवाल है। दूसरा है कवक। कवक जो मशरूम आता है ना, मशरूम, वो क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो दूसरा कवक है। तीसरा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक प्रकार का परजीवी होता है, ठीक है ना।
प्रोटोजोआ है, और जीवाणु है, आप जानते हैं बैक्टीरिया को तो, है ना, बैक्टीरिया है। और इसके अलावा जो है विषाणु है, जिसको हम वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो विषाणु, इस प्रकार से जो है 5 प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं: शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शैवाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शैवाल के बारे में। तो शैवाल जो है हमको कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो शैवाल जो है नम स्थानों पर हमको क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, मिलते हैं। जैसे कि कहीं पर जो है क्या हो गया है, एक लंबे समय से पानी एकत्रित है, जैसे टंकी है, क्या चीज़ है, पानी का जो टंकी जो होता है ना, तो उसके आसपास में देखना क्या हो जाता है, उनके टंकी के किनारे किनारे में जो है एक हरे हरे रंग का जो है पदार्थ जो है आपको जो है कुछ जो है परत जमी हुई आपको दिखाई देती है, हरे रंग की या फिर भूरे रंग की। तो वही क्या है, वो जो है शैवाल है। ठीक है ना। तो शैवाल जो है प्रायः जो है हरे रंग का या फिर लाल रंग का या फिर भूरे रंग के होते हैं। ठीक है। और इनमें जो रंग जो होता है ये वर्णक के कारण होता है। किसके कारण से होता है? वर्णक के कारण। ठीक है। वर्णक के कारण ही जो है हमको जो है पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो भी हमको वर्णक के कारण ही हरे रंग की दिखाई देती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है शैवाल में भी क्या होता है, विशेष रंग विशेष जो है वर्णक पाया जाता है। ठीक है। जिसके कारण उनमें जो है अलग अलग जो है वो जो है हमको अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ सवालों को जो है दर्शाया गया चित्र के माध्यम से। देखिए ये है स्पाइरोगायरा, ये क्या है, एक प्रकार का सवाल है। ये क्लोरेला है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सवाल है। उसके अलावा जो है क्लेमाइडोमोनास, ये भी जो है एक प्रकार का क्या है, सवाल है। और ये जो है यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सवाल है। ठीक है ना। लेकिन ये जो है जब ग्रुप के रूप में रहते हैं ना, मतलब समूह के रूप में एकत्रित रहते हैं, तब हमको जो है साधारण आंखों से भी दिखाई देते हैं। जैसे काई आपने देखा है, काई, है ना। तो काई क्या है, एक प्रकार का सवाल ही है ना। वो जब समूह के रूप में एकत्रित रहता है तब हम क्या करते हैं, उनको जो है साधारण आंखों से देख पाते हैं, हर रंग के हमको दिखाई देती है। लेकिन वही जो है यदि क्या रहे, अलग अलग रहे, तो हम साधारण आंखों से उनको नहीं देख सकते, है ना। उसके लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ओके। तो सवाल आप समझ गए होंगे, है ना, समझ में आया सवाल? ओके। तो उसके बाद जो है हम कवक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? कवक के बारे में। तो कवक जो होता है, कवक जो है एक फफूंद, है ना। कवक जो होता है एक फफूंद की तरह होता है, फफूंद की भांति। फफूंद आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पर होता है, ये बहुत जो है सरल है, आपने देखा होगा सब। आप जो है कवक के को जो है कई प्रकार के उदाहरण जो है अपने आसपास में देखे होंगे। जैसे कि जो है देखिए अचार या मुरब्बे में आप देखना, जो अचार जो होता है, अचार में जो है फफूंद लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या है, कवक है। इसके अलावा जो है मुरब्बे है, फल और सब्जियां हैं, उनमें भी कवक लग जाते हैं, फफूंद लग जाता है ना। गीले कपड़ों को यदि ज़्यादा दिन तक रखे तो क्या हो जाता है, इसमें भी कवक जो फफूंद लग जाते हैं, तो वो सब कवक के उदाहरण। इसके अलावा जो है पुराने जूते हैं, दीवार हैं, लकड़ी हैं, इन पर जो है पीले रंग का या फिर भूरे रंग या फिर काले रंग या फिर स्लेटी रंग के जो धब्बा हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है ना। वो सब क्या है, वो सब जो है कवक का ही उदाहरण है। समझ में आया? इसके अलावा यदि हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखें तो डबल रोटी के टुकड़ा जो है ना, डबल रोटी के टुकड़ा है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्मदर्शी है, स्लाइड है और कवर स्लिप है। यदि हम जो है एक क्रियाकलाप करके देखना चाहे डबल रोटी में, तो जैसे कि ये डबल रोटी है, डबल रोटी को आप जो है कुछ दिनों के लिए छोड़ दो तो इसमें देखना ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फफूंद लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद। और उस फफूंद को यदि आप जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड पर रख करके अगर यदि आप देखेंगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार का जो है संरचना जो है दिखाई देंगी। इस प्रकार का जो है ना, इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देंगी, है ना। ये डबल रोटी का क्या है, कवक है। और उसी प्रकार से जो ईस्ट जो है, ये भी जो है कवक ही है। और मशरूम जानते हैं ना, मशरूम तो आप जानते होंगे, इसको आप पुटू भी बोलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में इसी को जो है पिहरी भी बोलते हैं। तो ये जो मशरूम जो है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का जो है कवक का उदाहरण है। ठीक है। तो कुछ कवक जो है हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जिसको हम खाते भी हैं, जैसे कि ईस्ट है ना। ईस्ट को जो है हम क्या करते हैं, खाते भी हैं। और ये जो मशरूम जो होता है इनको भी सब्जी के रूप में खाते हैं, है ना। और डबल रोटी में जो है वो फफूंद लग जाता है। ओके। लेकिन कुछ कवक जो है हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है। कवक से जो है उनसे जो है कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती है, और कुछ कवक जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिससे जो है कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जैसे दाँत, खाज, खुजली, ये सब जो है कवक से ही होता है। समझ में आया? तो आप जो है ये कवक समझ गए होंगे क्या होता है कवक। ठीक है ना। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।